समय समय पर महिलाओं को समानता और आरक्षण का अधिकार देने का मुद्दा सतह पर आ जाता है। विषय पर महत्वपूर्ण विश्लेषण। राजनीति में हाशिए पर है महिलाएं। इससे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि संसद में 33% आरक्षण दिलाने के लिए लाया गया महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पारित होने के बाद लोकसभा में सालों से लंबित पड़ा है। पंचायत में 33% महिला आरक्षण के बाद प्रत्यक्ष तौर पर तो महिलाओं की स्थिति में सुधार दिखाई देता है, लेकिन जहां तक निर्णय लेने का प्रश्न है, उनके हाथ अभी भी बंधे हुए प्रतीत होते हैं। महिला आरक्षण विधेयक का मुद्दा पहली बार वर्ष 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया। 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार HD देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया, लेकिन देवगौड़ा सरकार अल्पमत में आ गई और 11वीं लोकसभा को भंग कर दिया। विधेयक की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 11.8% है। ऐसे में सवाल है कि देश की आधी आबादी राजनीति के क्षेत्र में कहाँ है और अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है ताकि वह आधी आबादी के कथन को पूरी तरह चरितार्थ कर सके। जब बांग्लादेश जैसा देश संसद में महिला आरक्षण दे सकता है, तो भारत में दशकों बाद भी महिला आरक्षण विधेयक की दुर्गति क्यों है? 1952 में लोकसभा में 22 सीटों पर महिलाएं चुनकर आई थी, लेकिन 2014 में हुए चुनाव के बाद लोकसभा में 62 महिलाएं ही पहुंच सकी, यानी 62 वर्ष में 36% वृद्धि। 1952 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 4.4% थी, जो 2014 की लोकसभा में लगभग 11% है, लेकिन यह अभी वैश्विक औसत से 20% कम है। हालांकि भारत के आम चुनावों में महिला उम्मीदवारों की सफलता का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह पिछले 3 आम चुनावों से बेहतर रही है। 2014 के आम चुनावों में महिलाओं की सफलता दर 9% रही, जो पुरुषों की 6% की तुलना में 3% ज़्यादा है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त की गई आकांक्षाओं के अलावा अनुच्छेद 14, 15, 3, 39A और 46 में सामाजिक न्याय एवं अवसर की समानता की बात कही गई है, ताकि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए उचित उपाय किए जा सके। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण शिक्षा की खाई को पाटकर लैंगिक भेदभाव को कम करके और पक्षपाती नजरिए को दूर करने के माध्यम से किया जा सकता है। आज भी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों को अधिकांशतः टिकट उनके व्यक्तिगत प्रभाव के चलते नहीं, बल्कि उनके पति या अन्य पुरुष संबंधियों के प्रभाव के आधार पर दिया जाता है। महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए महिला आरक्षण विधेयक जैसे उपाय कितने कारगर सिद्ध हो सकते हैं? समाज और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस तर्कों के साथ आप भी हमें अपना उत्तर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं।